जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचआर कोचिंग सेंटर में। आज मैं हाई स्कूल का प्रश्नावली 13A लेकर के आया हूं, जिसमें से आज इस वीडियो में हम आपको उसके 5 सवाल बताएंगे। उन 5 सवालों को आप लोगों को सिखाने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो पर बने रहें, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ये ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड ये सारे सवाल होंगे। तो देखिए, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक खिलौना है जो शंकु आकार में है, तो हम खिलौना बना लेते हैं। ये शंकु आकार में एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई, ये इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी ये जो शंकु है इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। त्रिज्या से हमें, जबकि पूरे संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई 15.5 है। यहां से लेकर यहां तक की पूरी ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी इसकी पूरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर हम आपको बताएं, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होती है उतनी ही उसकी ऊंचाई भी होती है, सेम होती है। तो यानी कि अगर हम अर्धगोले की ऊंचाई की बात करें तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। अब 15 में से 3.5 निकालेंगे तो केवल हमारा शंकु की ऊंचाई बचेगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यानी हम शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5। 15 में से 3 निकल गया 12, 12 में से 12.5, 12 में से 5 निकल जाएगा, तो आपका ये 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब शंकु की त्रिज्या दी हुई 3.5। शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L हमें फाइंड करना पड़ेगा, ऊंचाई को H से और त्रिज्या को R से। ठीक, तो इसमें रिलेशन होता है L इक्वल टू √h² प्लस R²। तो ये हो जाएगा, H की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, प्लस R की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 12 बराबर 144 प्लस 25, 3 चौक 12, यानी 12.5, 3.5 का स्क्वायर। अगर हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 156.25। ठीक, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल हमें प्राप्त हो गया। ठीक, आपको दिखाई पड़ रहा है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr² और शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है πrl। ठीक, इसमें देखो 2πr कॉमन जा रहा है, तो πr हम ले लेंगे कॉमन, बचेगा इसमें एक r और यहाँ पर बचेगा एक l। सबकी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 3.5 ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे 2r बचा हुआ, 2 इंटू r की वैल्यू 3.5 प्लस l की वैल्यू निकली थी 12.5। इसको सॉल्व करेंगे 35 से, 35 सत्ते 7 × 35, 0.5 होगा। 0.5 से 22 को मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा करा देंगे, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 और 11 एक अंक पे दशमलव, गुणे 2 पंचे 10 के 0, 2 तिहाई 6, 7 एक अंक पे दशमलव प्लस 12.5। तो इसको अगर हम निकालेंगे, दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 11
गुणे 12 में 7 जोड़ेंगे, 12 7 19.5 गुणा करा देंगे। 11 पच्चीस 55 के 5 हासिल आए 5, 11 9 99, 99 5 104 हासिल है आपके 10 और 11 एक कम 11 11 10 21.45 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगला सवाल है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, तो हम बेलन का बना लेते हैं। दवा का ये कोई कैप्सूल है जो बेलनाकार में इस टाइप का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी इस सिरे पर भी एक अर्धगोला और इस सिरे पर भी एक अर्धगोला। ठीक, ये अर्धगोला लगा हुआ है, यानी आधा आधा गोला, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जिनके पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल अगर हम यहाँ से लेकर के बात करें और यहाँ तक, तो ये 14 mm की है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, उसका व्यास 5 mm है। व्यास 5 mm हुआ तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई? ठीक, और उसका व्यास 5 mm तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 आर की वैल्यू। अच्छा, हमने आपको बताया था ये आर तो अगर 2.5 है, ये भी 2.5 ही होगा, क्योंकि दोनों इसकी लंबाई भी 2.5 2.5। तो देखिए ये 2.5 ये ऊंचाई हो गई और इस अर्धगोले की भी ऊंचाई 2.5 ही होगी, तो 2.5 5 निकल गया 14 में से, तो केवल बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी? 14 में से 5 निकल गया 9 mm। ठीक, बेलन की ऊंचाई। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे अर्धगोले, क्योंकि अर्धगोला 2 है, एक इधर है एक इधर है, 2 अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस एक बेलन का वक्रपृष्ठ। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr² और बेलन का होता है 2πrh। वैल्यू रख देते हैं। 2πr कॉमन क्या चला जाएगा? 2πr कॉमन बचा क्या? एक 2 बचा, 2πr निकल गया है, एक r बचा, और यहाँ पे 2πr निकल गया तो h बचा। वैल्यू रख देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 2.5, 2 गुणे 2.5 प्लस h की वैल्यू है, h जो कि बेलन की ऊंचाई है, जिसकी वैल्यू 9 दी हुई है। सॉल्व करेंगे। 2 से 2.5 को गुणा करेंगे 22/7, ये गुणे हो जाएगा 5, 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5। ठीक, और ये भी 5 और 5 और 9 14, 14 7 से कट जाएगा, 7 1 7 7 दूनी 14, सबको गुणा करा देंगे। 5 दूना 10 और 10 से 22 को गुणा कराएंगे, 22 दहम्मा 220 वर्ग मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर दूसरे क्वेश्चन का। आपका तीसरा प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार फूल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई एक बेलन है, डायमेंशन अगर हम इसकी बनाते हैं, कोई एक बेलन है जिसमें इसी ऊंचाई का एक शंकु काट लिया जाता है, सेम टू सेम। तो अगर हम शंकु को यहाँ से ऐसे काट कर ये वाला भाग निकालते हैं तो कुछ हमें ये वाला पार्ट बचेगा हमारा। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला पार्ट हमारे फिगर में बचा, ये बीच का पार्ट निकल चुका है। ठीक, तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई h की वैल्यू दे दी गई है पूरी, कितनी 2.4, और व्यास दे दिया गया 1.4, यानी डायमीटर व्यास दे दिया गया 1.4
तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 1.4 की आधी कितनी 0.7। ठीक, ये त्रिज्या यानी h बराबर हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर और r बराबर आपको मिल गया 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए अगर अंदर हम देखेंगे तो शंकुआकार लगभग खोल होगा। अगर हम शंकु बीच से काट लें तो ऐसे गोल गोल शंकुआकार में अंदर का क्षेत्रफल हमें दिखाई पड़ेगा। तो शंकुओं को निकालने के लिए पाई आर एल होता है, तो एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा रूट 25 × 225 24 196 2 डिजिट पे दशमलव 1.6 प्लस 749। इसको ऐड करेंगे तो दोनों निकल के आएगा 9 6 15 9 5 14 1 15 1 1 2 2.25 एक मिनट 9 6 15 9 4 13 9 4 13 1 14। सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है। 1.96 नहीं होगा, 24 24 में 576 होता है। 5.76 5.76 में जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 हासिल है 1 5 1 6 6.25 जो 2.5 का वर्गमूल। तो ये आपका एल निकल के आ गया। अब हमें पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ बेलन का वक्रपृष्ठ आ जाएगा। क्या क्या इसमें सम्मिलित है? बेलन का काहे गलत होता है, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आधार पे तो पूरा कटा नहीं, खोल खोल ऊपर के साइड पे कटा है, तो आधार का क्षेत्रफल आपका है आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। इन सबका बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। आधार के क्षेत्रफल πr² प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l। πr सब में से कॉमन जा रहा है, πr कॉमन चला गया, बचा 2h प्लस r प्लस l। सबकी वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, 2 गुणे एच का मान है 2.4, आर का मान 0.7, एल का मान निकला था 2.5। ठीक, सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। 7 से 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 22 गुणे 0.1, 24 दूना 48, 4.8 प्लस 0.7, 22 कम 22 तो ये हो जाएगा 2.2 गुणे 48, 7 5 12 12 8 20 के 0 हासिल आपका बचा 2 2 4 2 6 2 8 8 से गुणा करा देंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपकी बुक में जो है ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर छपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, तो ये ज़्यादा 18 के नज़दीक है, इस वजह से ये 18 सेंटीमीटर आपके उत्तरमाला में छपा हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको देख करके परेशान न होना क्योंकि यहाँ पर एक निकटतम शब्द दिया हुआ है, इस वजह से वहाँ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका छपा हुआ है। चौथा प्रश्न आपकी बुक का है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई घनाकार ब्लॉक है इस टाइप का, ऐसे पढ़ लेते हैं। कोई एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर यहाँ पर कोई एक अर्धगोला रखा है। ये ऊपर को हम इस तरह से बना देते कि आपको लगे ये तो वृत्त था, वृत्त के ऊपर थोड़ा सा गोला बना दिए। आप देखेंगे अगर अर्धगोला रखा होगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है अधिकतम गोला है। ठीक है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसका अधिकतम व्यास क्या होता है? मैक्सिमम जितना घन की भुजा है उतना ही व्यास होगा, तो इसका व्यास भुजा 7 है तो व्यास भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। जब व्यास 7 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या इसकी आधी
त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए घन में 6 फलक होते हैं और एक फलक पाई अरे भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। तो देखिए कितना बचेगा, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। मान लीजिए कोई एक भुजा जो है a है और a बराबर दिया है 7, तो 6a स्क्वायर होगा। अब हमने छः के 6 फलक ले लिया है, लेकिन एक फलक पे ये इतना रखा हुआ है गोला, तो इसका मतलब ये इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जगह इसने घेर रखा है। तो माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जगह। अब गोले के ऊपर, गोले के ऊपरी वाले भाग यानी गोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से पूरे हम जो है ठोस का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे सूत्र के माध्यम से लिख चुके हैं। तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 6a स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, तो बचेगा प्लस का पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं 6 गुणे a की वैल्यू 7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी दी गई है 7/2। स्क्वायर लगा है तो नीचे 2 बार लिख लेंगे 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22, 22 कैंसिल। तो अब देखिए इसमें बचेगा क्या। अगर और सॉल्व करना चाहें तो इसमें से 7 कॉमन ले लें, तो सवाल हमारा आसान हो जाएगा। एक 7 बचा हुआ है, यानी 6 × 7 11 बटा ये 2 बचा, ये वाला 7 कॉमन जा चुका है। तो देखिए 7 × 42 प्लस 11/2। तो सॉल्व करेंगे, 2 से 42 को गुणा कराएंगे, 42 दूना 84 और सॉल्व करेंगे 7 × 84 85 10, 7 से गुणा करा देंगे, 7 × 5 35, 7 × 9 63, 63 और 3 66/2। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कोई एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का आकार का है, उसके ऊपर एक बेलन ऐसे रखा हुआ। चलिए बेलन भी बनकर तैयार हो गया आपका। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर यानी d बराबर 14 दिया है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13, टोटल ऊंचाई 13 है, यहाँ से लेकर बर्तन की ऊंचाई पूरी 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब r इसकी ऊंचाई 7 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि 7 जितनी त्रिज्या रहती है उतनी ऊंचाई होती है। अब जब पूरा 13 है तो इसका मतलब बेलन की ऊंचाई केवल बचेगी h बराबर 6 सेंटीमीटर। 7 6 13 होता है ना, तो 6 सेंटीमीटर केवल बेलन की ऊंचाई। त्रिज्या दोनों की सेम रहेगी। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, केवल अंदर का। तो अंदर बेलन बचेगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ होगा अंदर की साइड में। अब वक्रपृष्ठ का मतलब जो अंदर का गोलाकार भाग है, वक्रपृष्ठ प्लस इसका गोलाकार भाग यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। चलिए बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, बचेगा h प्लस r। चलिए 2 22/7, त्रिज्या है इसकी 7, हाइट किसकी है, बेलन की। तो बेलन की हाइट है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है दी हुई है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 गुणे 13, तो 13 चौको 52, 13 चौको 52, 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप लोगों के 13A का 5 सवाल कंप्लीट हुआ। आगे के 5 सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को ये सवाल पसंद आए हो, समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। हम आपके लिए इसी तरह की मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।